अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ राशिद मिनाज और आप देख रहे हैं ऑटोमेशन स्पॉट। आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा डेल्टा पीएलसी में हम मॉड बस कम्युनिकेशन, मॉड रीड एंड मॉड राइट 2 वीएफडी कम्युनिकेशन किस तरीके से करते हैं। मेरे पास जो मौजूद है आप देख सकते हैं वीडियो में। नंबर 1 पर हमारे पास फर्स्ट वीएफडी है डेल्टा वीएफडी बी, और दूसरा मुझे डेल्टा का नहीं मिल सका, जिसकी वजह से मेरे पास मौजूद है दूसरा वीएफडी लाइट ऑन वालों का, लाइट ऑन वीएफडी ईवो 6000। सो इन दोनों वीएफडीज़ को हम मॉड बस कम्युनिकेशन के थ्रू कम्युनिकेट कराएंगे और उस कम्युनिकेशन को एचएमआई के ज़रिए हम पैरामीटर रीड एंड राइट करवाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एचएमआई में इजीली मौजूद है यहाँ पर VFD 1 सेक्शन एंड दूसरा है VFD 2 सेक्शन, जिसमें हम पहला VFD को हम स्पीड सेट भी करा सकते हैं, यहाँ से इसके पैरामीटर डाल सकते हैं स्पीड का और रीड भी कर सकते हैं। और दूसरे में जो है VFD का सेम एज इट इज़ मैंने फंक्शन किया, और नीचे जो है एक रन का बटन है। जैसे ही मैं रन प्रेस करूँगा आप देख सकते हैं पहला VFD हमारे पास रन पर आ गया। जैसे ही स्टॉप करूँगा मैं, ये VFD स्टॉप में आ गया। चलते हैं हम दूसरी VFD की तरफ, ये भी रन पे आएगा। जैसे ही हम क्लिक करेंगे रन पर, ये रन पर आ गया, और जैसे ही हम इसको स्टॉप करेंगे ये स्टॉप पर आ जाएगा। तो ये हम आज देखेंगे इसके कंप्लीट ट्यूटोरियल प्रोग्रामिंग एंड HMI प्रोग्रामिंग। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नो एक्सटर्नल वायर्स कनेक्टेड हेयर, और इसमें भी कोई एक्सटर्नल वायर कनेक्ट नहीं है, सिर्फ यहाँ पर RS485 COM2 में कनेक्टेड है। यहाँ पर आप देख सकते हैं PLC में भी हमारे पास कोई इनपुट यूज़ नहीं हो रहा, कोई आउटपुट यूज़ नहीं हो रहा। जस्ट मैंने किया ये है कि ये RS485 COM को हम दोनों PLC को एक साथ अटैच कर दिए हैं। PLC में दोनों VFD के कम्युनिकेट करा दिए यहाँ पर, और सेम एज इट इज़ इसके प्रोग्राम और तमाम चीज़ें देखते हैं। वीडियो को एंड तक देखिएगा। चलते हैं हम अपने लैपटॉप में इसके मैनुअल देखते हैं, और मैनुअल के बाद पैरामीटर की सेटिंग देखेंगे, और सेटिंग के बाद फिर प्रोग्राम की तरफ जाएंगे हम। स्टे ट्यून विद अस। सब्सक्राइब करें ऑटोमेशन स्पॉट को, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करें। प्रेस करने के बाद ऑल पर क्लिक कर दें, ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों, हम अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर आ चुके हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ पर जो ये वायर कनेक्टेड है इसके कनेक्शन हम देख लेंगे। नंबर 1 पिन और इसके पिन, इन दोनों के वायर किस नंबर पे कनेक्टेड है। ये भी RJ45 में कनेक्ट है, और ये RJ11 या 12 में कनेक्ट होगा इनसाइड। तो सबसे पहले इसका हम पिन देख लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास मैनुअल ओपन है स्क्रीन में, ईवो 6000, ये ईवो 6000 सेकेंड VFD का, और यहाँ पर VFD B, इसका मैनुअल भी ओपन है दोनों। तो सबसे पहले हम VFD B को देख लेते हैं। VFD B में हम आ जाते हैं यहाँ पर RS485 पिन आउट का कनेक्शन देख लेते हैं हम। पिन आउट ये यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्रुप 9 पेज नंबर 139 में मौजूद है। 2 नंबर ग्राउंड का है, 3 नंबर SG माइनस और 4 नंबर SG प्लस। SG माइनस एंड SG प्लस आपने यहाँ पर COM2 में लगाना है, ठीक है। और सेम इसी COM में आप COM2 के SG प्लस और माइनस में दोनों VFD के वायर लगाएंगे। ईवो 6 का हम पिन देख लेते हैं। ईवो 6 में भी पिन है 3 ग्राउंड है, पिन नंबर 4 जो SG माइनस है, और पिन नंबर 5 SG प्लस है। सेम 3 4 5, सेम 3 4 5, ये 2 3 4 है। यानी VFD B में हम 2 3 4 यूज़ करेंगे, और ईवो 6 में 3 4 5। तो इस तरीके से आप अपने वायर को कम्युनिकेट करा देंगे यहाँ पर PLC के साथ। और अब हम चलते हैं पैरामीटर की सेटिंग पे। हमने करना ये है कि VFD 1 इसको रखना है और VFD 2 इसको रखना है। तो इसके लिए हम पैरामीटर, सबसे पहले VFD 1 हमारा ये डेल्टा VFD, तो इसके लिए हम इसके पैरामीटर देखेंगे, प्रोटोकॉल वगैरह।
सबसे पहले आ जाएंगे हम 0900 में। यहाँ पर आप मैनुअल भी देखें, यहाँ पर हम आ जाते हैं प्रोग्राम डेटा 0900 में आ गए। उसके बाद प्रोग्राम में एंटर करें, यहाँ पर 1 है, इट्स मीन ये एड्रेस हमारा VFD 1 है तो 1 ही रहेगा। ठीक है, इसको एंटर कर देते हैं। उसके बाद हम आ जाएंगे ट्रांसमिशन स्पीड। ट्रांसमिशन स्पीड हमें पता है कि ब्रॉड रेट 9600 पे ये वर्क करेगा दोनों। तो हम आ जाते हैं 0901 में, प्रोग्राम इंटर ये 1। यहाँ पर मैनुअल में भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर ब्रॉड रेट 96001 में है तो 1 ही रहेगा, इंटर कर देते हैं हम। फिर उसके बाद डेल्टा VFD B में हम नेक्स्ट पैरामीटर जो देखेंगे कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल का। कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल बेसिकली हमारे पास स्काई 2 भी होता है और RTU मोड भी होता है। जब मैंने दोनों के मैनुअल को रीड किया कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल में, तो हमें पता चला कि भाई इसमें RTU मेथड है, सिर्फ RTU मोड कम्युनिकेशन के लिए है, स्काई 2 नहीं है। स्काई 2 थोड़ा सा स्काई 2 से RTU मोड थोड़ा एडवांस में हो जाता है, और एडवांस फंक्शन की वजह से RTU मोड इसमें सिर्फ दिया गया है। तो जब इसमें RTU मोड है तो इसको भी हमें RTU मोड में ही सिलेक्ट करना होगा। तो RTU मोड के लिए हम क्या करेंगे, 0904 को 0904 आ गया कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल, और हमें सिलेक्ट करना RTU मोड। तो यहाँ पर 4 नंबर आप देख सकते हैं मैनुअल में, कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल मोड बस RTU मोड प्रोटोकॉल 8E1। तो हमने 8E1 सेलेक्ट करना है RTU मोड, इंटर करेंगे। और यहाँ पर 4 नंबर है 8E1, 4 नंबर, इसको भी इंटर कर दिए हम। फिर उसके बाद हम नीचे आ जाते हैं और फर्दर डिटेल की तरफ। इसके जो रीड एंड राइट डेटा मोड डेटा है, ये हमें काम आएगा प्रोग्रामिंग के टाइम में। ठीक है, तो हम फर्दर जो है इसको जाते हैं पैरामीटर नंबर 0200 में। ठीक है, ताकि हम इसको फ्रीक्वेंसी कमांड देने वाली एड्रेस और मास्टर फ्रीक्वेंसी कमांड फ्रीक्वेंसी दोनों को हम मॉडबस कम्युनिकेशन के थ्रू ही कम्युनिकेट कराना चाह रहे हैं, तो उसके भी पैरामीटर को हमने देखना पड़ना है। तो उसके लिए हम जाते हैं 02-00 में। यहाँ पर आ गए हम मैनुअल में देखें 0200 हमारे पास सोर्स ऑफ फर्स्ट मास्टर फ्रीक्वेंसी कमांड, जो कि हमारे पास 4 नंबर होना चाहिए, क्योंकि RS485 के ज़रिए हम कम्युनिकेट कराना चाह रहे हैं इसको भी। तो चलते हैं हम अपने मैनुअल की तरफ एंड मोड में आ जाते हैं हम। अगेन पैरामीटर 02 इंटर 00। यहाँ पे 4 ऑलरेडी है, इसको ओके कर देंगे हम। फिर उसके बाद आ जाते हैं 01 में भी आप यहाँ पे मैनुअल में देख सकते हैं क्लियर, 0201 में सोर्स ऑफ फर्स्ट ऑपरेशन कमांड, इसको भी हमने करना है 3, क्योंकि 3 में हमारे पास RS485 सीरियल कम्युनिकेशन है। तो 0201 को भी क्या करेंगे हम 3 कर लेंगे। और 3 अगर हम करेंगे तो 3 में ऑप्शन है कीपैड स्टॉप रीसेट विल बी इनेबल, यानी स्टॉप एंड रीसेट बटन वर्क करेगा। और अगर हम 4 सेलेक्ट करेंगे तो इसमें स्टॉप एंड रीसेट का बटन जो है वो डिसेबल हो जाएगा। तो 4 सेलेक्ट कर लेते हैं हम। फर्दर हम और आगे जाते हैं यहाँ पर, तो हमारे पास देखते हैं मैनुअल को कोई और पैरामीटर मिल जाए, सोर्स ऑफ मास्टर फ्रीक्वेंसी कमांड, इसको भी 485 कर देते हैं हम, सोर्स ऑफ 0210 RS485 सीरियल कम्युनिकेशन 4 नंबर में, 4 ऑलरेडी से। ठीक है, ओके कर दिया हमने। सोर्स ऑफ द ऑक्सिलरी फ्रीक्वेंसी कमांड की ज़रूरत नहीं है, कम्युनिकेशन ऑफ दिस को भी ज़रूरत नहीं है हमें। सोर्स ऑफ सेकेंड फ्रीक्वेंसी कमांड हम इंटर कर देते हैं फॉर सेफ्टी, ये है 0213 में, ये भी हमने कर दिया RS485 सीरियल में 4 नंबर।
इसके बाद 0 to 14 को भी हम कर देते हैं 4 में, 14 को भी हम कर देते हैं किसमें, 4 में, इंटर। इसके बाद ऑलमोस्ट पैरामीटर हमारे VFD के कंप्लीट हो चुके हैं। VFD1 डन। VFD1 के हमने जो पैरामीटर्स है तमाम चीज़ें वो मॉडबस कम्युनिकेशन RS485 के ज़रिए ही ऑपरेट करने के लिए हमने ये कर दिया है। अब आ जाते हैं हमारे पास, इसको हम कर देंगे मेन में आ गए। फिर उसके बाद हम जाएंगे अपना EVO 6000 की VFD में। EVO 6000 की VFD में हम ये देखते हैं, इसके मैनुअल को हम ओपन कर लेते हैं दोस्तों। ओपन करने के बाद यहाँ पर ये पिन आउट मैंने सबसे पहले आप लोगों को बताया, ठीक है। अब हमें पैरामीटर सेट करना है। पैरामीटर के लिए हम इसको हम सबसे पहले ढूंढ लेते हैं हम इसके एड्रेस को। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमें ड्राइव स्टेशन एड्रेस देना है E606 में। यहाँ पर हम ऑलरेडी VFD1 को 1 एड्रेस इसको सिलेक्ट कर चुके हैं, तो हमें इसको क्या करना है, एड्रेस 2 पर मेन्यू में आ जाएंगे। मेन्यू में आ गए, आने के बाद हमारे पास इसको सिलेक्टर को हम घुमाएंगे, ठीक है। जैसे ही हम घुमाएंगे यहाँ पर ये खुद ही हमें ABCDE आ जाएगा। हमें जाना है E6 में, E6 में आ गए। फिर उसके बाद रीसेट का बटन दबाएंगे, ये आगे जाते रहेगा। E606 में जाना है हमें, ये E606 में आ गए। इसके बाद हम इस सिलेक्टर को प्रेस करेंगे जो घुमा रहे थे हम। यहाँ पर हमने एड्रेस देना है 2। अगर ऑलरेडी पहले से 2 है तो ओके, क्योंकि VFD1 हमारा ये है और 2 ये रहेगा। इसको दोबारा प्रेस कर देते हैं, इंटर हो जाएगा। फिर हमें जाना है E607 में आ गए। और मैनुअल में हमें E607 आप देख सकते हैं नज़र आ रहा है 3 नंबर 9600 कम्युनिकेशन स्पीड। तो इंटर करते हैं और यहाँ पर 3 रखना है हमें, ये देखें 3 है, इसको भी इंटर कर देते हैं। उसके बाद कौन सा पैरामीटर में जाना है हमें, इसके बाद हमें जाना है E608। मैनुअल में आप देखें तो आपको क्लियर नज़र आ जाएगा कि डिफ़ॉल्ट जो है मॉडबस RTU 0 में 8N2 है, 8N1 है, 8E1 है, 801 है। तो आपको पहले मैंने कहा था कि स्काई 2 सिर्फ डेल्टा VFD में है और लाइट ऑन VFD में स्काई 2 नहीं है, तो जिसकी वजह से आप मैनुअल में देख सकते हैं कि यहाँ पर स्काई 2 का कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल नहीं है। तो हम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे 8E1 2 को, क्योंकि हमने 8E1 अपना ऑलरेडी डेल्टा VFD में सिलेक्ट किया है। तो 8E1 हमारे पास क्या है, 2 पर है। 8E68 जो है 2 पर है, ये देखें 2, इंटर कर देते हैं। तो हमारा प्रोटोकॉल भी दोनों का सेम हो गया है ऑलमोस्ट। फिर उसके बाद हम आ जाएंगे, उसके बाद इसके कंट्रोल मेथड में आ जाएंगे हम, जो कि इसको कंट्रोल करेगा, ठीक है। तो कंट्रोल के लिए हम पैरामीटर ओपन कर लेता हूँ, मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि B100 है। मैनुअल में भी ढूंढ लेते हैं उसको, थोड़ा सा मुश्किल होगा इतने बड़े मैनुअल में। B1-00 आ गया। फ्रीक्वेंसी कमांड हमें रखना है RS485 में। ये सेक्शन है B100 का, ठीक। और यहाँ पर 0 1 2 3 में मॉडबस कम्युनिकेशन है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 0। अब आ जाते B में, मेन्यू में जाएंगे, दोबारा हम मेन्यू में जाएंगे, B में जाना है हमें। B100 इंटर 3 मॉडबस कम्युनिकेशन 3 में 3 ओके। 01 में सॉरी B101 अब सेलेक्ट करना है हमें रन कमांड के लिए। तो ये भी चेक कर लेते हैं हम, डिफ़ॉल्ट 0 है और टू में है मॉडबस कम्युनिकेशन। B101 रन कमांड 2 में है
मॉडबस कम्युनिकेशन, ये भी सिलेक्ट हो गया हमारे पास। तो दोस्तों ये हमने VFD 1 और 2 को अपने पैरामीटर से ओके कर लिया है। ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाते हैं हम इन तमाम पैरामीटर को सिलेक्ट करने के बाद हम इसमें भी कनेक्ट कर दिए हैं अपने PLC के साथ। और कनेक्ट करने के बाद अब हम आ जाते हैं अपने प्रोग्रामिंग पोर्शन की तरफ, प्रोग्राम देखेंगे और फिर उसके बाद फर्दर फिर चेक करना है उसको, और चेक करके फिर हम HMI की तरफ जाएंगे। तो चलते हैं हम अपने लैपटॉप की स्क्रीन में अब अगेन, और वहाँ पर हम अपने प्रोग्रामिंग को सिलेक्ट करते हैं। यहाँ पर ऑलरेडी प्रोग्राम बना हुआ है, मैं न्यू प्रोग्राम बना लेता हूँ आप लोगों के लिए ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, PLC ES2 है मेरे पास। एंड कॉम सेटिंग बाद में भी कर सकते हैं हम। यहाँ पर हम मॉडबस कम्युनिकेशन 2 कर देते हैं, मॉडबस कॉम 2। ये फाइल नेम रखा है मैंने सिर्फ अपने याद के लिए, आप कुछ भी रख सकते हैं। ओके कर लेते हैं। लेदर ओपन हो चुका है। सो लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था ASCII 2 मोड के बारे में, उससे कम्युनिकेट कराए थे। अब हम कर रहे हैं ये RTU मोड में इसको कनेक्ट। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास कम्युनिकेशन के लिए RTU मोड के लिए LDM100 स्पेशल मेमोरी यूज़ करते हैं ओपन कॉन्टेक्ट के साथ। और यहाँ पर हम मूव कराते हैं MOV मूव H87, और इसको मूव कराएंगे किसमें, COM2 हम यूज़ कर रहे हैं PLC में, तो D1120 में। फिर उसके बाद सेम एज इट इज़ यही इसी में कनेक्ट करते हुए मूव K1D1121, क्योंकि हमारा VFD 1 ये मास्टर बनेगा तो उसका एड्रेस डाल दिए यहाँ पर हम। ठीक है, फिर उसके बाद सेट M1120 कम्युनिकेशन रिटर्निंग टाइम है। फिर उसके बाद हम यूज़ करेंगे सेट M1143। अगर इसको रीसेट करते हैं तो ये ASCII 2 में होता है कम्युनिकेट, और अगर हम इसको सेट कराते हैं तो ये RTU मोड में होगा। लास्ट वीडियो को आप चेक करें, उस पर मैंने ASCII मोड में इसको रीसेट रखा है। उसके बाद हम सेलेक्ट करेंगे इसकी टाइमिंग, एरर कम्युनिकेशन टाइम। मूव K100 मिलीसेकंड टाइम हमें पता ही है, और इसको मूव करेंगे D1129 में। फिर उसके बाद M61 को सेट कराएंगे। M1161 इसको सेट कराएंगे। हो गया। उसके बाद फॉर सेंडिंग रिक्वेस्ट हमें पता है LDM1012 स्पेशल कॉन्टेक्ट हमने यूज़ करना है।
और सेट कराएंगे M1122। इसको राइजिंग एज लेंगे क्योंकि हमें पल्सेस बार बार चाहिए ऑन ऑफ, ताकि रिक्वेस्ट सेंड होता रहे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये कॉन्टेक्ट लेंगे राइजिंग एज M1012। ठीक है, टोटल हमारे पास VFD 2 है, VFD 1 एंड 2। तो 2 VFD में हमने दो डेटा राइट करवाना है फर्स्ट VFD में, और सेकंड VFD में 2 डेटा राइट करवाना है। तो टोटल हो गए 4 डेटा, और एक डेटा रीड इसमें से करवाना है, एक डेटा रीड उसमें से करवाना है। टोटल 3 × 3 6 हो गए। जब 3 × 3 6 हो गए, टोटल डेटा हमारे पास 6। तो मॉडबस कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम ये है कि हम सेम टाइम में डेटा रीड एंड राइट नहीं करवा सकते बोथ ऑफ कम्युनिकेशन के इंस्ट्रक्शन को। तो इसके लिए हमें काउंटर यूज़ करना पड़ता है, और एक वक्त में एक कॉम से एक ही इंस्ट्रक्शन जाएगा। तो जिसकी वजह से हम यहाँ पर काउंटर यूज़ करेंगे। सबसे पहले हम LD M10 दोस्तों यहाँ पर हम नॉर्मल कॉन्टेक्ट लेते हैं, और टोटल हमारे पास 6 डेटा है। तो ये अलग अलग टाइमिंग में कम्युनिकेट होगा। ठीक है, M1012 का नॉर्मल कॉन्टेक्ट यूज़ करते हुए हम C0 लेते हैं, काउंटर चलाएंगे CNT C0 को 7 दफ़ा, यानी हमारे पास डेटा 6 है, और ये 7 काउंट करने के बाद ये रीसेट हो जाएगा। इसके बाद हम यहाँ पर LD C0 यूज़ करते हैं। नॉर्मल कॉन्टैक्ट यूज़ करते हैं, जिसमें हम यूज़ करेंगे C0, और ये जब C0 ऑन होगा 7 काउंट के बाद, तो ये रीसेट करवा देगा C0 को, RST C0। इसके बाद हमारे पास कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल कंप्लीट हो गया। फिर ये काउंटिंग का सिचुएशन भी सीन हो गया पूरा। अब हम आ जाते हैं अपने मेन प्रोग्राम की तरफ, जो कि VFD से होगा। ठीक है, VFD 1 हमारे पास कौन सा डेल्टा वाला है। पहले हम यूज़ करते हैं LD M1000। ठीक है, और इसके आगे हम यूज़ करेंगे जनाब LD इक्वल C01 के 1 के बराबर हो, तो जब काउंटिंग फर्स्ट हो पहला, उसके बाद मॉड राइट एंड रीड का सीन क्रिएट होगा। ठीक है, तो उतने हम इसमें VFD का मैनुअल देखना पड़ेगा हमें। तो हम यहाँ पर पहले अपने इसको ठीक कर लेते हैं, जितने डेटा चाहिए 4 और इसके 4 उसके, वो कर लेते हैं 3 6 को। पहला डेटा ये राइट कराएगा VFD 1, LD इक्वल C0 के 2। वेल, LD इक्वल C0 के 3।
टोटल हमारे पास 2 डेटा राइट कराएगा, एक रीड कराएगा। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। फर्दर हम आ जाते हैं सेकंड। LD M1000, LD इक्वल C0K4O। तो ये सेकेंड VFD का हमारा पहला डेटा राइट करेगा। C0K4। इसके बाद फर्दर हम और इसके ही नीचे आते हैं LD इक्वल C0K5। एक डेटा और रह गया, LD इक्वल C0K6। यहाँ पे थोड़ा स्पेस देंगे क्योंकि आखिरी वाला जो राइट रीड वाला है उसमें एक लाइन और यूज़ होगा मूव के लिए, तो उसके लिए हमें इंसर्ट और रॉ करना ऊपर। ठीक है, स्पेस आ गया। ये पोर्शन पहला वाला हमारे पास VFD 1 के लिए है, जो कि 1 2 3 काउंट करेगा, और 6 4 5 6 सेकेंड VFD के लिए। अब हम आ जाते हैं इसके राइट एड्रेस की तरफ और रीड एड्रेस की तरफ देखते हैं। पहला VFD हमारे पास ये है VFD 1, तो इसके लिए हम आ जाते हैं मैनुअल में। VFD है, मैनुअल में आ गए हम। इसके बाद हम जाएंगे पेज डाउन में। ठीक है, आ जाओ। मैनुअल ये VFD A का है। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास टोटल राइट के लिए जो है कमांड राइट ओनली। ठीक है, यहाँ पर हमें VFD को रन स्टॉप करना है, तो रन स्टॉप क्या है, 2000H रन एंड स्टॉप, जिसमें बीट 0 एंड 1 यूज़ होगा 2000H में। ठीक है, 2000H। वेल, अब हम क्या करते हैं, 2000H को यहाँ पर mod WR K1। K1 क्या है, पहला एड्रेस है हमारा VFD का। इसके बाद H, एड्रेस कहाँ से आएगा, H वाला एग्जा वाला, वो आएगा यहाँ से 2000H, H 2000 2000 एंड आगे जो डेटा आएगा, डेटा रजिस्टर आप कोई भी यूज़ कर लें, D0 यूज़ कर रहा हूँ मैं। ठीक है, जब D0 में हम बिट 1 को ऑन कराएंगे और 2 को ऑन कराएंगे तो ये ऑन ऑफ होगा। ठीक है, रन और स्टॉप में हमारे पास दूसरा राइट एड्रेस क्या करना है, हमें इसमें फ्रीक्वेंसी कमांड देना है VFD में। VFD में जब हम फ्रीक्वेंसी कमांड देंगे तो वो कहाँ से देंगे, 2001H में, 2001H में। mod WR राइट एड्रेस डिवाइस का H 2001
एक। अगेन हम मैनुअल में भी देख लेते हैं, 2001 है। और डेटा रजिस्टर कौन सा होगा जो हम मूव कराएंगे? D500 कर देते हैं हम। D500 में जब हम जो फ्रीक्वेंसी डालेंगे वो H 2001 में मूव होगा। और लास्ट जो है हमारे पास मॉड RD रीड का ऑप्शन। ठीक है, डिवाइस K2 या K1, ये पहला है तो K1। उसके बाद हमारे पास आ जाता है रीड का एड्रेस डालना है, डेटा एड्रेस। तो रीड एड्रेस क्या है हमारे पास स्टेटस के लिए, रीड के लिए? ये रीड ओनली आ गए। यहाँ पर हमारे पास रीड ओनली के लिए 2002 H फ्रीक्वेंसी कमांड रीड 2000 सॉरी 2102 H2102। कितना डेटा हमें स्टेटस में रीड करवाना है? K1 एक डेटा है, डेटा लेंथ आ जाएगा यहाँ पर, एक ही है ना यहाँ पर। अगर हम यहाँ पर लेट सपोज जैसे मैनुअल में आते हैं बहुत सारा, आप देखेंगे यहाँ पर 2003 में भी एक है। जैसे हम यहाँ पर आ जाते हैं 2101H में बहुत सारे यहाँ पर है। ठीक है, तो इसके लिए हमें फिर डेटा लेंथ देना पड़ता है। तो यहाँ पर एक ही है तो लेंथ की ज़रूरत नहीं है, एक ही लेंथ है। ये हो गया। फिर जो ये जो डेटा है हमारे पास ये आएगा कहाँ पर? इसके लिए मैंने खाली किया था, ये आएगा मूव D1050 505 D505 में। अच्छा, अभी मैं बता दूं आपको, ये जो भी डेटा यहाँ पे रीड का स्टेटस जो भी आता है वो स्टोर करेगा D1050 में, ऑटोमेटिकली कन्वर्ट कर देता है। तो उसी डेटा को हम मूव करा रहे हैं किसमें? D505 में मूव करा रहे हैं। VFD1 का ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है हमारे पास। ठीक है, VFD1 ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, सक्सेस। अब हम आ जाते हैं सेकंड में, VFD2। VFD2 में भी हम मॉड राइट K2, this VFD our address is 2, then K2। एंड मैनुअल में आ जाते हैं अब हम, मैनुअल EO6 में मॉडबस हमें चाहिए मॉडबस डेटा। उसके लिए काफ़ी नीचे जाना पड़ेगा क्योंकि हमें रीड राइट दोनों के हमें मॉड डेटा चाहिए। क्यों ना मैं डायरेक्टली इंटर कर दूं इसका एड्रेस, ताकि जल्दी ओपन हो जाए ना। डायरेक्टली इंटर करता हूँ मैं, 2400 कुछ था, 2401, ये आ गया। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास राइट के लिए आप देखें, यहाँ पर स्टॉप रन करेंगे तो हमारे पास 2401H है, 2401H। ठीक है, अब हम वहाँ प्रोग्राम में क्या करते हैं, 24H2401 और D0 यूज़ कर चुके थे हम वहाँ पर। यहाँ पर हम यूज़ करेंगे D5। डेटा रजिस्टर में थोड़ा सा फासला रखते हैं, इस वजह से कोई डेटा हमारा
कॉन्फ्लिक्ट ना करे। D5 यूज़ कर रहे हैं। और उसके बाद हम आ जाते हैं मॉड राइट फ्रीक्वेंसी में। फ्रीक्वेंसी के लिए क्या है भाई, वो देखें ज़रा। फ्रीक्वेंसी हम कमांड कहाँ दे सकते हैं, 24 0 में, 24 0 में फ्रीक्वेंसी कमांड दे सकते हैं हम। मॉड राइट WR K2 H24 0 2। ठीक है। और इसके लिए हम डेटा कौन सा देंगे, उधर यूज़ किए थे हम D500, तो इधर होगा D505। 505 भी ऑलरेडी यूज़ कर चुके हैं हम। 5010 510, क्योंकि 505 भी ऑलरेडी यूज़ कर चुके थे हम। ये 505 यहाँ यूज़ कर चुके थे हम, 10 यूज़ कर रहे हैं। अब लास्ट जो है हमारे पास वो है मॉड रीड सेकंड VFD का। K2 तक सही है। अब आ जाते हैं हम यहाँ पर अपने मैनुअल में, रीड वाले में जाएंगे। ये रहा फ्रीक्वेंसी कमांड, आउटपुट फ्रीक्वेंसी दे देते हैं यहाँ पर। ठीक है, आउटपुट फ्रीक्वेंसी 2423H 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 2423। देन कितना है, एक ही है। डेटा लेंथ यहाँ पर क्या करेंगे हम, यहाँ पर करेंगे बेसिकली, यहाँ पर ये भी डेटा सेम डेटा रजिस्टर में आएगा D1050 में, जिसको हम मूव कराएंगे D1050 इंटू D515 में। ठीक है। एक जो लास्ट जो हमारा होता है M, अब देखते हैं हम। दोस्तों, तो ये था हमारा डेटा रनिंग हो चुका है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास VFD 1 में है 10 और VFD 2 0010 हो गया है। VFD 2 डेटा इंटर यहाँ पे 10 है। D510 को जब हम D510 को हम अगर VFD 2 की स्पीड चेंज करना चाहते हैं तो K यहाँ पर 2000 करेंगे, 2000, तो यहाँ पर 20 हो जाएगा। अभी देखिएगा आप, ये 20 हो गया। ठीक है, क्योंकि ये हमारा VFD 2 का कमांड देने का है, फ्रीक्वेंसी कमांड देने का। VFD 1 को भी करते हैं हम D500 में देकर, D500 में जब हम K 3000 करेंगे तो ये क्या होगा। ठीक है, अब आ जाते हैं हमारे पास रन करने का। ये भी आप देख सकते हैं रीड एड्रेस भी आ रहा है, 3000 इसमें आ रहा है और एक में 2000 आ रहा होगा। दोनों में 3000 3000 है। एक का डेटा शो नहीं कर रहा है, वो चेक कर लेंगे हम बाद में। ठीक है,
क्योंकि VFD अभी रन नहीं हुआ तो इस वजह से ज़ीरो है ये। ठीक है, जब VFD हम इसको रन करेंगे तो ये चल पड़ेगा। रन के लिए क्या करना है हमें, VFD 1 को रन करके देखते हैं पहले यहाँ से D0। ठीक है, D0 को हम D0 को जब हम K1 करेंगे, सॉरी VFD 1 K2 करते हैं तो ये रन हो जाएगा। ये देखिए रन पे आ गया। और जैसे ही हम K1 करेंगे इसकी वैल्यू को, ये स्टॉप में आ जाएगा। ठीक है, तो इसका बीट का एड्रेस यही था। और इसके बीट के एड्रेस में क्या डिफरेंस है ये देखें, K1 एंड 2 में ये वर्क करता है रन स्टॉप, और ये जो है D5 देखते हैं हम इसको, ये K1 में रन स्टॉप होगा। K1 में रन हो जाएगा, ये रन पे गया, एंड स्टॉप करना हो तो K0 जैसे ही वैल्यू करेंगे हम, ये स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे ही हम इसको रन करके देखते हैं और ये वो वैल्यू 515 में आना चाहिए। 1 मिनट, K1 करते हैं हम इसको। ठीक है, K1 जैसे किए, ये 2000 की स्पीड जो है आ रही है, ये अपना यहाँ पे 515 की शो कर रहा है। दोस्तों ये हमारा डेटा हो गया। ठीक है, और बाकी जो HMI की प्रोग्रामिंग मल्टीप्लाई एंड डिवाइड का सिस्टम है, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड के लिए हम अभी कुछ देर के बाद देखते हैं इसको। ठीक है, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किस तरीके से करेंगे और HMI की प्रोग्रामिंग किस तरीके से बनाएंगे। लेट मी टेक ब्रेक। वेल दोस्तों, तो हम जो लास्ट टाइम की वीडियो थी उसमें हमने तमाम चीज़ें चेक कर ली कि VFD के पैरामीटर भी सेट कर लिए दोनों के, फिर उसके बाद प्रोग्राम भी डाउनलोड कर लिया PLC में, उसको रन करके टेस्ट भी कर लिया। अब रह गया हमारे पास लास्ट वन जो है वो HMI की प्रोग्रामिंग, और उसको HMI को PLC से कनेक्ट करना। तो इसके लिए मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारे पास VFD 1 और 2 की जो वैल्यू अभी आ रही है वो हेक्सा वैल्यू वो 1000 के नियर आ रही है। ठीक है ना, अब वो 1000 से हम डिवाइड करेंगे और डिवाइड एंड मल्टीप्लाई यूज़ करेंगे, क्योंकि HMI से जब हम इंटर करेंगे तो मल्टीप्लाई करके इंटर हो, यहाँ पर 1000 की वैल्यू शो हो यहाँ पर, और जब यहाँ पर PLC के डेटा जब आए वो HMI में आते आते डिवाइड होकर आए। तो इसके लिए हमें जो करना ये है, दो लाइन ऐड करने हैं, और दो लाइन जो है वो रन के लिए ऐड करने हैं और स्टॉप के लिए ऐड करने हैं, और दो लाइन जो है मल्टीप्लाई एंड डिवाइड के होंगे। तो करेंगे क्या, हम बेसिकली यहाँ पर सबसे पहले VFD 1 को चेक कर लेते हैं। यहाँ पर इंसर्ट और रॉ करते हैं, और करने के बाद 2 रॉ करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर करेंगे ये कि हम D0 को, जो कि हमारा रन और स्टॉप था, उसके लिए करते हैं। सिंपली हम LD M0 यूज़ करते हैं, ओपन कॉन्टेक्ट, एंड सेकंड वन LD M1। ठीक है, पहला वाला हमारा रन के लिए हो जाएगा, दूसरा वाला हमारे स्टॉप के लिए हो जाएगा। रन में क्या करना है हमें, सिंपल जो है D0 में VFD 1 है, K1 देंगे तो ये रन होगा, सॉरी K2 में रन होगा, K1 में स्टॉप होगा। ठीक है, मूव K2 टू D0, सिंपल। एंड देन हमें स्टॉप करना हो तो सिंपल हम क्या करेंगे, मूव K1 की वैल्यू इनटू D0, देन ये रन स्टॉप यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, रन स्टॉप पे जो HMI में प्रोग्रामिंग होगा वो यहाँ पर M0 M1 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं हम डिवाइड एंड मल्टीप्लाई, पहला वाला इंसर्ट ऑफ रॉ, एक और रॉ। सबसे पहले हम मल्टीप्लाई का करते हैं। ठीक है, टोटल हमारे पास डेटा रजिस्टर जो है 500 का कौन सा यूज़ हुआ है, 515 तक यूज़ हुआ। ठीक है, 515 तक यूज़ हुआ है, उसके आगे हम यूज़ करेंगे 520।
ये जो डेटा आ रहा है हमारे पास, सबसे पहले हम ये डेटा जो रिसीव कर रहे हैं यहाँ पर 1000 में, ठीक है ना, व्यू के लिए। DIV डिवाइड डी 505 को करना है किससे, K100 से, ठीक है। और इस डेटा को मूव करा देंगे जिसमें हम डिवाइड होने के बाद 520, सही है। यहाँ 505 में जो वैल्यू आएगा उसको हम 100 से डिवाइड कर रहे, करने के बाद 520 में मूव करा दे रहे, ठीक है। तो इसके बाद फर्दर हम आ जाते हैं मल्टीप्लाई। यहाँ पर एक इंस्ट्रक्शन बोल रहे जो कि LDM1000 को होगा, वो भी आपने देना। फर्दर नीचे आ जाते हैं हम LDM1000 मल्टीप्लाई MUL। मल्टीप्लाई किसको करना है भाई, यहाँ पर D 520 है ना, 525, क्योंकि HMI से एंट्री करेंगे तो मल्टीप्लाई होकर इसमें आएगा, सही। D 525 डेटा रजिस्टर, क्योंकि 520 ऑलरेडी यूज हो चुका है। K100 से मल्टीप्लाई करके हम ये डेटा मूव कहाँ करेंगे भाई, इसको सेव कर लेते हैं, ठीक है। अगेन ये हम मूव करेंगे D 500 में, ठीक है। D 500 में क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास डेटा फ्रिक्वेंसी एंट्री करने का है, D 500। आप आ जाते हैं HMI में प्रोग्रामिंग VFD1 का क्या क्या करना है देख लें। M0 से रन होगा, M1 से स्टॉप होगा, ठीक है। यहाँ पर 505 मल्टीप्लाई होके डिवाइड होके रिसीव हो रहा 520 में। 520 जो है HMI की रीड वैल्यू होगी फ्रीक्वेंसी, एंड 525 जो है डेटा स्पीड इंटर करने का होगा, ठीक है। VFD1 कंप्लीट हो गया और टोटल हमारे पास जो यूज हुआ है डेटा रजिस्टर 525 तक, यहाँ पर 530 से यूज करेंगे। सबसे पहले आ जाते हैं नॉर्मली ओपन, M1 तक यूज कर चुके थे VFD1 के लिए हम, क्योंकि VFD1 में M0 रन हो रहा है, M1 स्टॉप हो रहा है। यहाँ पर M2 रन होगा, ठीक है। मूव K1, यहाँ पर रन करने के लिए K1 डालना पड़ रहा है, ठीक है। बीट आपने चेक किया होगा मैनुअल में, तमाम चीज़ें हमने क्लियर कर दिया था। K1 डेटा रजिस्टर D5 में, यहाँ पर राइट वैल्यू D5 है जो कि रन स्टॉप कर रहा था, ठीक है। अच्छा, अब आ जाते हैं हम किस पे, M2 LDM3 2 हो चुका है हमारे पास, ठीक है। मूव K0 अगर हम मूव कराएंगे तो दोस्तों क्या होगा, VFD2 हमारा स्टॉप हो जाएगा D5 में। उसके बाद हम आ जाते हैं फर्दर मल्टीप्लाई एंड डिवाइड के लिए। टोटल हमारे पास 500 डेटा रजिस्टर 525 यूज हो चुका है, 30 से यूज करेंगे अब, ठीक है। पहले हम डिवाइड कर लेते हैं, डिवाइड थोड़ा आसान है। LDM1000 DIV डिवाइड,
यहाँ पर जो VFD2 का डेटा आ रहा 515 में, 515 में D515 को हम K100 से डिवाइड करेंगे, उसके बाद इसको शिफ्ट करा देंगे D530 में। ठीक है, 530 हमारा क्या हो जाएगा, वो HMI में डालना होगा VFD2 का रीड करने के लिए। इंसर्ट आरो LD M1000, अब मल्टीप्लाई होगा क्योंकि HMI से जो डेटा हमने इंटर करना है मॉडबस कम्युनिकेशन के लिए VFD में, वो तो वहाँ से सिंगल वर्ड आएगा। ठीक है, हम अगर 1 प्रेस करेंगे तो 1 आएगा, हमें 2 प्रेस करेंगे तो 2 आएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमें चाहिए 1000 में, यानी मल्टीप्लाई होके जाए। तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, MUL मल्टीप्लाई D535 को K100 से जाए किस में, ये Control-C कन्वर्ट होके जाए किस में, कौन से डेटा में जाए, 510 में। ठीक है, ये इधर 510 है। ये हमारा प्रोग्राम कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, रन स्टॉप, और 530 और 35 HMI में आ जाएगा, ये आ जाएगा डिवाइड होके जो जा रहा है रीड का हो जाएगा, ये आ जाएगा राइट का। ठीक है, अब हम HMI का प्रोग्राम बना लेते हैं और बनाने के बाद बाकी चीज़ें देखेंगे। HMI को मैं कनेक्ट कर लेता हूँ अपने और उसके बाद हमारे पास सबसे पहले है HMI इजी बिल्डर 8000, क्योंकि हमारे पास HMI MT 6070 IH है। ठीक है, ये VFD हमारे पास प्रोग्राम ऑलरेडी ओपन हो चुका है जो कि मैंने बनाया था। अब इसके हम पैरामीटर्स को देख लेते हैं, रीड राइट को, और उसके बाद हम फर्दर देखेंगे। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर आप देख सकते हैं VFD1 है, VFD2 है। ठीक है, जिसमें स्पीड का है, स्पीड का जो न्यूमेरिक वैल्यू है हमारे पास रीड एंड राइट, VFD1 का रीड एंड राइट क्या होगा, रीड एंड राइट। ठीक है, अपडेट कर देते हैं हम, VFD1 में आ जाते हैं। VFD1 में हमने क्या किया था, अच्छा VFD1 में डिवाइड हो रहा है जो 520। ठीक है, 520 हमारा क्या होगा, रीड होगा, जो कि डिवाइड होके आएगा 520 और 525 राइट है। 520 एंड 525। अच्छा, रन में क्या था, रन में सिंपल M0 था, M0 ही सही है। स्टॉप में क्या था, M1, ये भी ठीक है। अच्छा, सेकंड VFD का क्या है सीन देख लेते हैं हम। ये भी यहाँ पर सबसे पहले आ जाते हैं हम मल्टीप्लाई एंड डिवाइड में। डिवाइड हो रहा है जो 530 रीड होगा एंड राइट होगा 535, 30-35 हो गया। चलते हैं 30-35, ओके, ये वाला एड्रेस सेम ही है, और ये M2 एंड 3 ये भी ओके है। ठीक है, सिंपल इस डेटा को हम डाउनलोड करेंगे PLC में। ये डाउनलोड हो रहा है,
पीएलसी में डाउनलोडिंग हो रहा है ये। जैसे ही डाउनलोड कंप्लीट हो जाता है, मैं इसको ये करूँगा कि अपने HMI को कम्युनिकेट कराएंगे पीएलसी से, और फिर उसके बाद हम अपने HMI के ज़रिए इसको रन स्टॉप और दोनों VFD का डेटा को एंटर करेंगे। ये सक्सेसफुल जो हो चुका है हमारे पास, HMI का प्रोग्राम डाउनलोड भी हो चुका है। अब हम चलते हैं इसको अपने पीएलसी के साथ अटैच करते हैं और अटैच करके इसके फर्दर डिटेल को देखते हैं कि ये काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। दोस्तों, तो हम चेक करते हैं अपने प्रोग्रामिंग को। यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास VFD1 है, VFD2 है। VFD1 में हम यहाँ पर अगर इंटर करेंगे तो हमारे पास स्पीड सेट भी हो जाएगा। जैसे मैंने 50 किया, इंटर किया, यहाँ पर 50 हो गया। ठीक है, इसको रन करेंगे, रन पे आ गया। स्टॉप करेंगे, ये स्टॉप हो जाएगा। अब आ जाते हैं हम VFD2 में। यहाँ पर हमारे पास इसको हम 60 करते हैं और इंटर करते हैं, यहाँ पर 60 हो जाएगा। नहीं हुआ, अगेन हम इसको देखते हैं। लिमिट मेरे ख्याल से 50 तक की है, लिमिट 50 तक है। इसको हम अगर हम 40 करते हैं, 40 हो गया। लिमिट मैंने 50 तक ही रखा है इसको। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पर स्पीड 00 इस वजह से शो कर रहा है क्योंकि हमने इसको यहाँ पर आउटपुट फ्रीक्वेंसी को रीड करवाया था। जब रन में करेंगे, जैसे ही रन में आया ये, यहाँ पर स्पीड शो हो जाएगा आपके पास। स्टॉप करेंगे, स्पीड 0 हो जाएगा आउटपुट फ्रीक्वेंसी, और यहाँ पर ये भी स्टॉप में आ गया। तो ये था हमारा दोस्तों आज का वीडियो, जो कि 2VFD कम्युनिकेशन के बारे में था। तमाम चीज़ें मैंने डिटेल में बताया आप लोगों को। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आए तो आप मुझे मेरे व्हाट्सअप नंबर में कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरे ईमेल एड्रेस में कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर कर दें, और बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।